अगर आप लोगों ने उदयपुर के सिटी पैलेस का मेरा पहले ब्लॉग का पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1, तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिए, तभी आप इस ब्लॉग से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आगे की स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये था यहाँ का म्यूज़ियम। गाइस नमस्ते, मेरा नाम रीचा है और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेरी चचहा ब्लॉग्स। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हो गणेश जी की, और ये जो भी आप मूर्ति देखते हो, ये बहुत पुरानी है, काफ़ी साल पुरानी है और तब से अब तक यही विराजमान है। और मैं दौड़ दौड़ के आगे आगे भाग रही थी, क्योंकि मुझे सबसे आगे जाना था। और ये आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, पीछे यहाँ पे छोटे छोटे रास्ते हैं और छोटे छोटे छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इनका पर्पज़ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था, ये है जो पैलेस है, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट पैलेस था उस टाइम। इस पर आज तक कोई हमला नहीं हुआ, क्योंकि अंदर इसमें भूल भुलैया जैसा है और छोटा छोटा रास्ता है। देखिए यहाँ से फोटोग्राफी हो रही थी और यहाँ से बहुत प्यारा सा लुक आ रहा था। और गाइस यहाँ पे जो जहाँ पर हम अभी आए हैं, यहाँ पर संग्रहालय है, उनकी पेंटिंग्स के थ्रू कहानियाँ बताई गई हैं। अब मैंने यहाँ पे हर एक छोटी सी चीज़ की वीडियो एंड फ़ोटो लिया है और आप लोग जूम करके देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर दूँगी। ये है महाराणा प्रताप जी और यहाँ पे था पूरा संग्रहालय। और ये सब जो उस टाइम घटना घटित हुई होंगी, उस टाइम की चीज़ें हैं। उस टाइम की हर एक चीज़ को डिस्प्ले किया गया है वहाँ यहाँ पे, चाहे वो पेंटिंग के थ्रू हो या वो लिख के थ्रू हो, या चाहे उन्होंने लिखा हो या कुछ भी हो। ये देखिए महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के समय की ये पिक्चर्स हैं, जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे। और ये जब अपनी सेना से बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सब हर पेंटिंग के नीचे पेंटिंग में क्या था लिखा हुआ है, आप लोग आराम से जूम करके पढ़ सकते हो। और ये युद्ध के समय की ही सारी पिक्चर्स हैं, आप लोग देख रहे हो, ये युद्ध के समय की ही पिक्चर्स हैं। आप देख रहे हो महाराणा प्रताप जी के घोड़े ने हाथी का सूंड कैसे नज़र आ रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप जी तो घोड़े पे जाते थे युद्ध करने के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। महाराणा प्रताप जी जो हैं, अपने घोड़े को हाथी का मुखौटा पहना देते थे, जिससे कि सामने वाले का हाथी कंफ्यूज घोड़े को हाथी का बच्चा समझे और उस पर वार नहीं करे। उस वजह से महाराणा प्रताप जी का घोड़ा सेफ रहता था। और ये देखिए यहाँ पे आदेश देते हुए यहाँ पे हर एक पेंटिंग, हर एक चित्रकला दर्शाई गई थी। ये देखिए हल्दी घाटी के पावन मिट्टी यहाँ पे रखी हुई है। कितनी कितनी शुभ मिट्टी इन्होंने अभी तक स्टोर करके रखी हुई है। और यहाँ पे हर एक चीज़ का ना अच्छे से विवरण किया हुआ है, हर एक चीज़ विस्तार में लिखी हुई है। सब चीज़ें आप यहाँ पे आके ना, आप ये हल्दी घाटी के युद्ध का ही एक पिक्चर है। जो इस टाइप से ये नहर देख रहे हो, पहले इस टाइप की नहर हुआ करती थी इस पैलेस के बगल में। अभी जो कि मतलब अब तो शहर बन गया है, तो थोड़ा मॉडिफाई हो गया। उस टाइम पे भी ये नहर हुई थी और अभी भी यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। जैसे कि आप जानते ही उदयपुर एक झीलों का शहर कहा जाता है, बहुत सुंदर शहर है, इसमें बहुत सारी झीलें हैं। हर एक पैलेस और हर एक मतलब कुछ भी अच्छी सी जगह होगी ना, उसमें छोटी सी झीलों पर झील जरूर होती है। अब मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ हल्दी घाटी के युद्ध के समय कि ये पिक्चर कैसे ली गई होगी और कैसे बनाई है। जिसने भी बनाई है वो बहुत महान कलाकार और तारीफ़ के लायक है। खूब तारीफ़ की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। और ये पिक्चर देख के मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कि मुझे हर पुरानी चीज़ देख के आती है, क्योंकि इनमें ना यार सच्चाई थी और वो हम महसूस कर सकते हैं। वो कोई बताएगा या कुछ नहीं करेगा, हम उसको महसूस करते हैं। ये है मीराबाई, जो कि एक राठौर राजपूती फैमिली में पैदा हुई थी, तो इसलिए इनकी भी यहाँ फ़ोटो लगाई गई है। बेवार ज़िले में इनका जन्म हुआ था। और गाइस यहाँ पे ना हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाई गई है, मतलब हर एक चीज़ मैं क्या ही आपको बताऊँ, बहुत सुंदर तरीके से दर्शाई गई है। ये थे यहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति, और आप लोग देख सकते हो। और गाइस यहाँ के जो दरवाजे थे, यहाँ की जो चीज़ें थी, वेल मेंटेन्ड है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे अभी भी राजा और रानी रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक और फ़ोटो लगी हुई है। और ये जो पालकी आप इस फ़ोटो में देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको ये पालकी हकीकत में देखने को मिलेगी। बाहर हर एक उस टाइम की पालकी हाथी के ऊपर जो रखी जाती थी, वो पालकी, जिसमें यहाँ की महारानियाँ और राजकुमारियाँ जाती होंगी, वो पालकी, हर एक चीज़ यहाँ पे बाहर बहुत खूबसूरत तरीके से सजाए हुए हैं। और ये
हम तो यहाँ पे एकदम टॉप फ्लोर पे, जहाँ से पूरा का पूरा शहर बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा था। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अब देखिए यहाँ से ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये पूरा एकदम जंगला टाइप का यहाँ पे बना हुआ था। अभी देखिए ये वाली पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है। इस तरीके से ये जो नदी थी यहाँ पे महाराणा प्रताप जी और उनके सैनिक वगैरह जो पार करके जाते थे युद्ध करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ से नीचे का एरिया दिखाई दे रहा है। और यहाँ के रास्ते ना बहुत ही छोटे छोटे थे, मतलब आप दौड़ नहीं सकते। आप दौड़ोगे तो आप गिर जाओगे, आप फंस जाओगे, क्योंकि ये उसी हिसाब से बनाए जाते थे कि जिससे कि यहाँ पे अचानक से कोई भाग के आके यहाँ पे वार नहीं कर सके, यहाँ पे घुस नहीं सके। उससे पहले उनके सैनिक उसको अटैक कर दिए। और ये वाला एरिया बहुत ही खूबसूरत था रेस्ट मोड के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो सब लोग रेस्ट ही कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा ये इलाका था। और यहाँ पे आप बैठ के ना खा पी सकते हो, अंदर आके मतलब कुछ भी कर सकते हो। ये बहुत कूल सा एरिया था। यहाँ पे फोटोग्राफी बहुत सुंदर लगी। ये देखिए ये जो आप देख रहे हो ना पिंजड़ा, ये कबूतर के लिए था। यहाँ पे कबूतर रखे जाते हैं जो कि संदेश पहुँचाने के काम आते थे। पहले मैसेज पहुँचाने का यही एक ज़रिया था कबूतर, जैसे कि आपने मूवी में भी देखा है। तो ये वही है, वहीं के पिंजरे। उस टाइम पिंजड़े में ही कबूतरों को रखा जाता था, उनका खाना पीना दिया जाता था। तो ये वही कमरा था। तो जो अभी तक इन्होंने पिंजरे वगैरह उठा के रखे हुए हैं। तो गैस मतलब कि कुछ चीज़ें तो थी और यूनिक थी। मतलब अब तो चलो ठीक है टेक्नोलॉजी हो गया, हाईफाई हो गया, बट उस टाइम की चीज़ों की बात ही कुछ और थी यार। मतलब आपने देखा है हम आपके कॉल में कैसे कबूतर मैसेज लेके जाता है, जो वैसे ही उस टाइम ना राजा महाराजाओं के पास एक शहर से दूसरे शहर में कबूतर ही यूज़ किया जाता था। फिर ये कुंड बना हुआ है यहाँ पे। ये कुंड का पर्पज़ मुझे नहीं समझ आया, बिकॉज क्योंकि हमें गाइड तो लिया नहीं था। तो मुझे इस कुंड का मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हुआ क्यों है यहाँ पे। मुझे लग रहा है इसमें ना पानी भरते होंगे, क्योंकि अब देखो उधर खुला है और यहाँ पे पानी भरते होंगे। तो यहाँ पे बहुत ये मिनी स्विमिंग पूल होगा, ऊपर स्विमिंग पूल था, ये छोटा सा स्विमिंग पूल। मतलब कितना प्यारा लगता होगा उस टाइम यार। हम तो बना ही नहीं पाएंगे इतना प्यारा, इतना रॉयल लुक, इतना रॉयल मतलब क्या बोलूँ मैं। ये देखिए ये है इनकी कुर्सी जो कि अभी तक रखी हुई है। और ये देखिए कुर्सी के साइड में बिठाए हुए हैं। ये कौन है आप देख सकते हो। और यहाँ पे घोड़ों की फ़ोटो भी लगाई हुई है। और किस तरीके से वो बैठा करते थे उस तरीके से उन्होंने फ़ोटो बैठा के दिखा दिया है। इस तरीके से बैठे रहते। और यहाँ से ना व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। तो हम सब ने यहाँ पे पिक क्लिक की एंड मैंने बहुत सारी रील्स भी क्रिएट की। तो आप लोग जाके ना मेरे शॉर्ट्स में जल्दी से जाके देख सकते हो और मैं ढेर सारा प्यार दे सकते हो। हम सब ने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बैठे थे आराम से। ये महाराणा अमर सिंह की सेकंड है। यहाँ पे सारी पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं सबकी। आपने मेरे दूसरे ब्लॉग में देखा होगा, सब कुछ डीप पे मैंने दिखाया है सारी इमेजेस। उसमें हर एक चीज़ हिस्ट्री, उनका नाम, उनका सन, कितना एरा में उन्होंने, कितना एरा तक उन्होंने राज किया, रूल किया, तो वो सब चीज़ें। और यहाँ पे भी हम फोटोग्राफी भी कर रहे थे। ये है यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट और यहाँ पे लिखा था इधर जाइए। तो अभी हम जा रहे थे। यहाँ पे देखिए कितना रश हो रहा है, बिकॉज मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ पे छोटा सा रास्ता है, छोटे छोटे सी सीढ़ियाँ हैं कि आदमी सडनली से भाग के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो। अब हम आ गए हैं इस मेन वाले पैलेस में, जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स थी और इतनी खूबसूरत। और ये लाइटिंग देख रहे हो आप यहाँ पे, ये लाइट की पहले नहीं थी गाइस, ये बाद में लगाई गई हुई। और यहाँ पे बहुत अमेजिंग पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जिसमें पेंटिंग्स के थ्रू एक कहानी बताई हुई है। हम लोग हर कहानी नहीं जानते, तो ये जानने के लिए आपको इसको जूम करके पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको फ़ोटोज़ भी लगा दूँगी जो आप जूम करके ईज़िली पढ़ सकते हो। और अगर आपको अच्छे से जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं और अच्छे से विस्तार में यहाँ का एक बार दोबारा जाके ब्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्यार दिया। गैस यहाँ की लाइट ना बहुत प्यारी सी लग रही थी। और यहाँ का जो लुक है ना एकदम रॉयल है, एकदम सुपर रॉयल, क्योंकि रजवाड़ों के पास ही तो रॉयल लुक था। और अंग्रेज़ों ने जो भी कुछ चुराया इन्हीं लोगों से तो चुराया है। इतना चुरा लिया कि हम लोग तो गरीब हो गए। मतलब इतने गरीब अभी भी नहीं है। आप लोग राजस्थान में जाओगे और अपने एरिया में जाओगे, बहुत कुछ है यहाँ पे। इंसान कभी भूखा नहीं रह सकता। मतलब रॉयलनेस थी पहले हमारे पास, बहुत ज़्यादा खजाना, सोना चांदी, जेवरात, हीरे जवाहरात बहुत हुआ करते थे, जो कि जब उनको अंग्रेज़ों को पता चला हमारा देश आज़ाद होने वाला है, अब हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं रहेंगे, तो उन्होंने पहले हमारे देश से चीज़ें चुरानी शुरू कर दी और शिप के थ्रू अपने देश में पहुंचा दी। और जिसकी वजह से हमारी दी हुई चीज़ों से वो लोग आज अमीर है। और हम लोग क्या ही अब मैं यहाँ पे उनके बारे में बोलूँ, बट जो हो गया अच्छा नहीं हुआ।
बट अब जो है वो अच्छा है, तो खुश रहो उसके साथ में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना बता रहा था गाइड कि यहाँ पे ना फ़ोटो खींचो यहाँ से तो प्रीटी सा लुक आता है। बट हमारे पास कैमरा नहीं तो मोबाइल से हमारी इतनी अच्छी पिक क्लिक नहीं हो पाई। बट यहाँ पे ना ये राजा रानियों का रंगमंच टाइप का एक रूम था जो कि बहुत प्यारा सा डेकोरेटेड है। और यहाँ की कलाकृति, यहाँ की पेंटिंग, यहाँ पे जो पेंटिंग हो रखी है वो बहुत ही बड़ी खूबसूरत रखी है। और मुझे लगता है सिटी पैलेस जब बना और जब यहाँ के महाराजा और महारानियाँ राजकुमारी यहाँ पे रहती थी तो यहाँ पे पेंटर्स उस टाइम बहुत हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे पेंटिंग्स बहुत हैं। और पेंटिंग्स के सिवा दीवारों पे, दरवाज़ों पे ये देखें, यहाँ पे बैठ के लिखा करते थे किताबें जो कि अब रखी हुई हुई हैं उस टाइम में। तो ये उनका एक लाइब्रेरी बोलेंगे। ये एकदम टॉप फ्लोर पे है। ऊपर आके यहाँ साइड से बहुत प्यारी सी हवा आएगी। और ये जो पंखा है ना, ये भी उसी टाइम का है गाइस। उस टाइप का पंखा उस टाइम यूज़ हुआ करता था। अब इस टाइप के पंखे नहीं, अब तो हाई फाई चीज़ें हो गई हैं। बट यहाँ से देखिए पूरा लुक नज़र आ रहा है बाहर का, बहुत सुंदर सा नज़ारा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, इसीलिए मैं आगे जा ही नहीं पा रही थी। आपको यहाँ पे शूट कर रहे हैं ऊपर से, बिकॉज वो हाइट में बहुत ज़्यादा लंबे हैं, वरना मैं तो आगे जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। और यहाँ से पूरा सिटी बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रहा था। और राजा, किसी भी आप महल में जाओगे ना, चाहे जयपुर या राजस्थान या एनीवेयर, आप किसी भी महल में जाओगे ना, आपको मतलब ऐसी जगह मिलेगी टॉप पे जहाँ से राजा पूरा शहर को दिख सके, अच्छे से देख सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटी सी रील शूट की क्योंकि हम मस्ती करें ऐसा नहीं सकता। और ये था यहाँ से एग्जिट करने का रास्ता। तो एग्जिट करने के लिए देखिए कितनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी बाइक। और यहाँ पे ना लाइन में लगा था। हमने विपिन भैया को बोला आप लगे रहिए तब तक, हम तब तक आगे एक दो फ़ोटो खींच के और लेके आते। तो मैं यहाँ से आगे चली गई थी और फिर हम फ़ोटो वगैरह खींच करके हम आ गए थे नीचे की साइड, हम आने लग गए थे। और ये देखिए देखिए आगे आगे हमें से चलता रहता है। और देखिए कितना कितना नैरो सा रास्ता है, मतलब इतना नैरो रास्ता बनाएगा आज के टाइम में नहीं, क्योंकि आज के टाइम में कोई आपके ऊपर अटैक ही नहीं करेगा। उस टाइम तो ये रहता था कि मैं इसके ऊपर अटैक करूं और इसका पूरा साम्राज्य, राज्य, सब कुछ, इसकी महारानी, राजकुमारी सब चुरा लूँ इनके घर से, मतलब कि कुछ ना छोड़ो एकदम। तो वैसा वाला रहता था। तो उस सब प्रोटेक्शन को सोच के ही ये घर वगैरह डिज़ाइन किए जाते थे। तो गाइस यहाँ की चार दीवारें, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की वो खुशबू आज भी बरकरार है क्योंकि यहाँ पे लोग आज भी निवास करते हैं। और यहाँ पे आज भी रॉयल फैमिली रहती है। छोटी चित्रशाली आप देखें यहाँ पे अंदर जाके, यहाँ पे उतना कुछ नहीं था लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये पिक्चर्स वगैरह, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। ये उस समय का क्या बोलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी, खैर छोड़िए। अभी मैं ये आपको ये दिखाती हूँ। यहाँ पे ये सूर्य मुखड़ा है, ठीक है। और ये ओरिजिनल था, बिल्कुल ओरिजिनल। ये भी सूर्य मुखड़ा है क्योंकि उस समय राजपूतों का ये मेन चीज़ें होती थी जो कि उनकी पहचान होती थी। उनके कपड़ों पे या कहीं पे ये मुखड़ा बना भी होता था जिससे कि पता चलता था ये इनके यहाँ से हैं और ये इनके यहाँ से हैं। ये भी सूर्य मुखड़ा है। तो गाइस ये जब चीज़ें बड़ी प्यारी लगती है देखने में जब हम हकीकत में देखते हैं, क्योंकि हमने हमेशा सुना है या हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है, और पढ़ा भी क्या खाक होगा, हम लोग तो हिस्ट्री पढ़ते ही बोर हो जाते हैं, हमें उबाई आने लगती है। फिर से देखिए छोटा रास्ता, यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया था और गाइस हम आ गए थे अब इनकी किचन में। तो ये था उस ज़माने का जिम और ये है चूल्हा जहाँ पे खाना बनाया जाता था। और ये भगोने और तवा देख रहे हैं कितना बड़ा है, ओ माय गॉड। और यहाँ पे देखिए कूटने का मूसली वगैरह रखी हुई है, चम्मच और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। ये देखिए लैम्प भी यहाँ पे रखा हुआ है, ये बक्सा रखा हुआ है, ये चिमटा और ये सब कुछ रखा हुआ है। ये सब पुराने ज़माने का है, इसमें नया कुछ भी नहीं था। ये देखिए ये क्या है पता नहीं, मतलब मुझे उस टाइम तो याद आ रहा था, अभी याद नहीं आ रहा है। ये देखें यहाँ पे इतने बड़े भगोने, और ये आटा पीसने के लिए, ये चटनी पीसने के लिए, और वो देखिए तराजू और वो छाछ। ये देखिए कितने सारे आइटम रखे हुए हैं पुराने ज़माने के। और भी बहुत सारे बर्तन यहाँ पे रखे हुए थे, बहुत बड़े बड़े, मतलब लाइक मेरे से भी बड़े थे यार। लेकिन मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। ये देखिए एक ये रखा हुआ है, ये भी पुराने ज़माने का है। तो मतलब पुराने ज़माने में चीज़ें तांबे वगैरह की यूज़ की जाती थी, स्टील का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। या तो तांबे की यूज़ होती थी या फिर लोहे की चीज़ें यूज़ होती थी। ये देखें यहाँ पे, ये तो शायद अभी का रखा हुआ था, बट यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें पुरानी की, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी भी यहाँ पे लोग रहते हैं तो वो मेंटेन करके रखते थे। और ये है कमरा राजा का, यहाँ पे राजा बैठते थे, यहाँ पे उनके वज़ीर और उनके सैनिक जो भी सलाह मशवरा करने के लिए
यहाँ पे बैठा करते थे। ये है ब्रज विलास, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पंखा देख रहे हो, यहाँ पे भी पंखा रखा हुआ है। तो ये पंखा उसी ज़माने का है और इस सभा को वैसे ही मेंटेन किया गया है जैसे पहले ये मेंटेन रहती थी, उसी खूबसूरती से इसको सजाया गया है और बिल्कुल अच्छे से वैसे की वैसी ही ये रखा हुआ है। तो गैस यहाँ पे घूम के ना मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका मैं पार्ट 3 भी देखे आऊँगी। और ये श्री कान्हा जी का झूला, क्योंकि उस टाइम भी श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे, जैसे कि मैंने बताया मेरा भाई वहीं की थी। तो गैस मेरे पार्ट 3 का वेट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।